हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल करियर गेन पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके आगे आने वाले सभी तरह के एग्ज़ाम्स में यूज़फुल होने वाली है। यहाँ हमने अभी सीटेट की मैथ के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम आपके लिए टाइम टू टाइम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो इसी सीरीज़ के लिए ये आपका फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 2, 3 तथा 11 से विभाज्य होगी। जिसके ऑप्शन है आपके पास कुछ इस तरह से A, B, C और D। तो यहाँ से आपको सही विकल्प का चयन करना है कि A और D, यानी ये A और D ये विभाज्य हैं, या फिर A और C, B और D, और लास्ट है आपका A और B। तो इन सभी में से आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। इस रूल के अकॉर्डिंग ऐसा है कि जो संख्या 2 और 3 और 11 से विभाज्य होगी, उसका आप क्या करेंगे, लसा ले लेंगे। यानी पहले आप 2, 3 और 11 का लसा यानी एलसीएम लेंगे। तो जो भी संख्या 2, 3 और 11 से विभाज्य होगी, वो आपका जो एलसीएम आएगा 66, इससे भी विभाज्य होगी। तो आप डिवाइड करके देखेंगे 66 से इन सभी को, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि सही ऑप्शन है आपका फर्स्ट, यानी ए और डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इज इक्वल दिस एंड y इज इक्वल दिस है, तो x प्लस वाई 1/x प्लस 1/y बराबर है। जिसके लिए आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, जब आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो आप पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, x की वैल्यू आपको दी है अंडर रूट में 198 इंटू अंडर रूट 550। उसे आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और फिर इन सभी को, क्योंकि यहाँ पर 2 अंडर रूट हैं और दोनों नंबर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हैं, तो आप क्या करेंगे, इन सभी अंडर रूट्स को एक ही अंडर रूट में ले ले, सभी नंबर्स को एक ही अंडर रूट में ले लेंगे। यहाँ से आपका आंसर आएगा 330। इसी तरह से y है, y का भी ये वैल्यू दी गई है। आप इसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 33। अब इस जगह पर x और y की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला आपका बन के आएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। इसमें वैल्यू पुट करने पर आपका आंसर आएगा 0.03 बार। अब आप में से कुछ स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि ये जो आपने 3 के ऊपर ये साइन लगाया है, इसे हम बार कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि जब आपने किसी नंबर से किसी अदर नंबर को डिवाइड किया, तो वो नंबर पूरा डिवाइड नहीं हुआ और कंटिन्यूस 333 आपका आ रहा था। तो जब एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, तो हम उसे बार बार ना लिख के उस नंबर के ऊपर ये बार का साइन लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 31,13,632 इज इक्वल है p² इंटू Q5 इंटू R4, जहाँ पर p, q तथा r अभाज्य संख्याएं हैं, तो p प्लस r माइनस 2r, p प्लस q माइनस 2r का मान क्या होगा। जिसके लिए ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये यहाँ पर देखिए दिया गया है कि इसकी वैल्यू ये है। यहाँ पर आप इस नंबर को के गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने पर आपको मिलेगा कि 2 की पावर है 5, 3 की पावर है 4, 11 की पावर है 2। अब आप इन दोनों को मैच करके देखते हैं कि यहाँ पर p की पावर 2 है, तो अब देखिए 11 है जिसकी पावर 2 है, तो यहाँ से आपने निकाल लिया कि p इज इक्वल क्या है, 11 है। ऐसे ही आपने देखा कि q की पावर 5 है, तो यहाँ देखिए 2 की पावर 5 है, तो q इज इक्वल आपका क्या आया है, 2। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि r की पावर 4 है और यहाँ पर 3 है जिसकी पावर 4 है, तो r इज इक्वल आपका क्या आ गया, 3।
अब जब आपके पास P, Q और R की वैल्यू आ गई हैं तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, यानी ये जो दिया गया था आप इसमें पुट कर देंगे और यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 7। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस संख्या से -1/4 की पावर -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 की पावर -1 का व्युत्क्रम हो, जिसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ये देखिए, अब वो आपसे पूछ रहा है संख्या, तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है। वह संख्या हमने मान ली है x है, तो माना वह संख्या x है। अब प्रश्न के अनुसार उस संख्या को हम x से गुणा कर रहे हैं, तो हमने ये उस x से गुणा कर दिया और आपका क्या आ रहा है, इसका व्युत्क्रम। तो आप जानते हैं व्युत्क्रम का मतलब होता है उस नंबर को उल्टा कर देना, और किसी को भी व्युत्क्रम करने के लिए हम उसे 1 के अपॉन में रख देते हैं। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। अब आपके पास ये है -1/4 की पावर है -1। किसी की पावर जब माइनस में हो तो हम उसे प्लस कर लेते हैं, और प्लस करने के लिए क्या करते हैं, आप उस नंबर को उल्टा कर देते हैं। जैसे ही आप उस नंबर का अपोजिट करेंगे या उल्टा कर देंगे तो आपकी वो पावर प्लस में हो जाती है। तो इसे जब आप उल्टा करेंगे तो आपके पास आएगा -4 और ये पावर हट जाएगी। वही यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। उसी तरीके से आपने यहाँ सॉल्व किया है कि -7/4 की पावर है -1। इसे अगर हम सॉल्व करें, यानी ये -1 जो पावर है इसे हटाना चाहें तो ये हो जाएगा -7/4। अब जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -4 इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा। इस तरफ जाकर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा x = 7/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक आयत है। देखिए, आपको दिया गया है कि किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर तथा 56 सेंटीमीटर हैं, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त की परिधि क्या है? अब देखिए, जिसके आपके पास ये ऑप्शन है। अब आपको दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हैं। आपको आयत की दोनों भुजाएं दी गई हैं और आप जानते हैं कि दोनों भुजाओं को अगर हम गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, और ये क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के, तो जिसे हमने ले लिया है πr²। याद रखना है कि पाई की वैल्यू है 22/7 और r क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे 56 सेंटीमीटर। अब आपसे परिधि पूछी गई है तो परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr। यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करेंगे r की तो आप जानेंगे कि आंसर आएगा 352 सेंटीमीटर। आशा करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।